और आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी और चुनाव आयोग में छिड़े घमासान। बिहार में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राहुल ने चुनाव के ऐलान से पहले सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में उनका लेख अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में छपा है। इसके जरिए बीजेपी पर फिक्सिंग के आरोप लगाए गए हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए गए। राहुल का दावा है कि महाराष्ट्र की कथित चुनावी फिक्सिंग को बीजेपी बिहार में दोहराएगी। जवाब में एनडीए ने पलटवार किया और कहा कि राहुल ने पहले ही हार मान ली। राहुल के दावों में कितना दम है उसे समझने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट वाले विवाद को हवा दे दी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख के जरिए राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए हैं। महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग शीर्षक वाले लेख में राहुल गांधी ने लिखा है कि 5 तरीकों से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की गई। नंबर 1, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां हुई। नंबर 2, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। नंबर 3, वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। नंबर 4, जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। और नंबर 5, नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत छिपा दिए गए। राहुल लिखते हैं कि अगला नंबर बिहार का है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा कहते हैं राहुल गांधी का आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का एक खाका है जो चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण है। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वह बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं कि भूमिका तैयार की जा रही है। जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब उनको तो जब पहले ही से पता है उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? महाराष्ट्र के जिन आंकड़ों का जिक्र राहुल गांधी ने लेख में किया है, उन आंकड़ों पर चुनाव आयोग पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है। आयोग ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा है, मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। गलत सूचना चुनावों में राजनीतिक दलों के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों बदनामी करने वाला और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। महज 3-4 महीने बाद बिहार के चुनाव होने हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन बाकी है। ऐसे में राहुल फिर से महाराष्ट्र वाली पुरानी पिच पर खेलने उतरे हैं, जहां उन्हें बुरी हार मिली थी। एनडीए के नेता लेख को संभावित हार के चश्मे से देख रहे हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले दावों के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया और बीजेपी ने सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को एक तरह से चैलेंज किया। क्या लिखा है उन्होंने, यह हम आपको बता देते हैं। लिखा है, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। साथ ही लिखा है कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों का आप जवाब दें। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए
कंसोलिडेटेड डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पब्लिश करें और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा तो चुनाव आयोग की ओर से एक बार फिर जवाब भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को यह आशंका है तो चुनाव आयोग से सीधे वो बात क्यों नहीं करते। मीडिया की बजाय सीधे चुनाव आयोग से बात कर अपनी आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को चुनाव आयोग के विस्तृत पत्र के बावजूद आरोप लगाए गए और चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी कर रहा है। कांग्रेस नेताओं को भी 15 मई को मिलना था, लेकिन बैठक में वो नहीं पहुंचे। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर संशय चुनाव आयोग से बात कर दूर ही किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए ये आरोप लगा रहे हैं।